वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का आवधिक परीक्षा का नमूना प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल पेपर। क्लास है 3rd, सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है वाचन। तो हमें एक अनुच्छेद दिया गया, पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम इनके उत्तर ढूंढेंगे। सारे चंपक वन में चींची चिड़िया ने खबर फैला दी कि गज्जू हाथी श्रीलंका में अपने चाचा और उसके परिवार से मिलकर वापस लौट आया है। यह सुनकर हीरी हिरनी, कालू भालू, लंबू ऊंट, भीकू बंदर, लोमू लोमड़ी और चींची करती चिड़िया सभी पशु पक्षी उसके घर पहुंच गए। तो ये इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे हैं। जानवरों के सामने उनके नाम लिखो। तो बंदर का नाम क्या था, हाथी का नाम क्या था, लोमड़ी का नाम क्या था। तो यहाँ पर पहला है भीकू बंदर। बंदर का नाम क्या है, भीकू। दूसरा है हाथी। हाथी कौन सा था, हाथी का नाम क्या था, तो गज्जू हाथी। तो गज्जू, यहाँ पर गज्जू लिख देंगे। फिर है लोमड़ी। लोमड़ी का नाम क्या था, लोमू। इस तरह से ये प्रश्न हो गया। आगे प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पशु पक्षी कौन से वन में रहते थे। तो चंपक वन में। तो पशु पक्षी चंपक वन में रहते थे, चंपक वन में। अगला है अनुच्छेद में कुल कितने पशु पक्षी हैं। तो इस अनुच्छेद में कौन कौन से पशु पक्षी हैं। चींची चिड़िया 1, गज्जू हाथी 2, फिर हिरनी, कालू भालू, लंबू ऊंट, भीकू बंदर, लोमू लोमड़ी, ये पशु पक्षी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पशु पक्षी हैं। कितने, 7। अगला है लेखन। प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्दी आई कविता के कवि का नाम लिखो। तो आपने कविता पढ़ी होगी, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। तो इसके कवि हैं सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। आगे है रोटी के 2 और नाम लिखो। तो रोटी को और 2 नाम कौन कौन से होते हैं। तो चपाती बोलते हैं, कहीं कहीं फुल्का भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे है पिंजड़ा बिना बाग के बंद हो गया कैसे। तो जो पिंजड़ा था वो बिना बाग के इसलिए बंद हो गया था क्योंकि मीरा बहन ने उसको बंद कर दिया था। व्याकरण पाठ है इसमें। तुकात्मक शब्द लिखो। तो सर्दी का हो जाएगा वर्दी। फिर बहुवचन लिखिए। कपड़ा का हो जाएगा कपड़े, कपड़े। आगे स्त्रीलिंग लिखिए, बाघ का बाघिन। फिर विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। मोटा पहलवान। तो विशेषण क्या है, मोटा। नाम वाले शब्द संज्ञा को गोला लगाइए। वह काला आफंती हंसना। तो यहाँ पर ये आवंती होना चाहिए और ये नाम आवंती है। ठीक है, तो ये संज्ञा हो गया। आगे है सृजनात्मक लेखन। इसमें आपको करना है बाघ या सांप के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बाघ या सांप के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम इसमें लिखते हैं बाघ के बारे में। चलिए सांप के बारे में लिखते हैं क्योंकि आपने सांप के बारे में पढ़ा। तो आपने पाठ पढ़ा था जब मुझे सांप ने काटा। तो उसमें हमने देखा सांप के बारे में कुछ लाइनें हमने लिखी हुई देखी थी, उनको पढ़ा था। तो सांप अपना भोजन चबाते नहीं है। सांप अपना भोजन चबाते नहीं है। दूसरा है सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप हमेशा बढ़ते रहते हैं। सांप हमेशा बढ़ते रहते हैं। फिर सांप नाक से नहीं सूंघते हैं। सांप नाक से, जैसे आपकी नाक होती है वैसे इनकी सांप की नाक नहीं होती है, नाक से नहीं सूंघते हैं। आगे देखते हैं। सांप के कान नहीं होते। सांप के कान नहीं होते हैं। फिर है सांप दूध नहीं पीते। सांप कभी दूध नहीं पीते। तो ये 5 लाइनें हमने लिख दी। फिर आगे है वर्तनी। सही शब्द पर गोला लगाइए।
बृहस्पति, बृहस्पति वार, तो ये वाला बुरा नहीं होता, ये वाला होता है, तो इसमें ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये वाला सही है। आगे है शुद्ध शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। गुलाबी, गुलाबी, तो सही ये वाला है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे गुलाबी। आगे मात्राएं लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर क, स, ल, य, ये होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा किस लिए, किस लिए, सार्थक शब्द बन गया। फिर आगे उपयुक्त शब्द पर चंद्र बिंदु लगाइए। गाँव, बादल, अम्मा, तो यहाँ पर गाँव में हम लगा देंगे चंद्र बिंदु, तो ये हमारा सार्थक शब्द बन गया। फिर आगे है वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो इसमें हमें क्या करना है, र, ख, त, क, न, इनको हमें एक सार्थक शब्द बनाना है, तो ये हो जाएगा खतरनाक, खतरनाक। फिर लास्ट में है सुलेख। निम्नलिखित अनुच्छेद को फिर से सुंदर लिखावट में लिखिए। ये कुछ लाइनें जो दी हैं इनको जो खाली जगह दी गई है यहाँ पर आपको लिखना है। इस सुलेख अच्छे राइटिंग में लिखना है। तो ये था पेपर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।